बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक अहम फसल के बारे में कि उसकी ज़रूरत क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं और फार्मर उसको किस तरह से लगा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकता है। तो बात शुरू करते हैं कि फ़सल जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कनोला की फ़सल। तो कनोला जो है वो एक इंग्लिश लफ्ज़ है जो कि मुख़फ़फ़ है कैनेडियन ऑयल का। तो ये हमारी जो सरसों है, मीठी सरसों जो थी, उसी को उन्होंने साइंटिफिकली इम्प्रूव करके उसका वर्जन बना दिया जो कि दुनिया भर में कनोला के नाम से मशहूर है। तो बेसिकली जो फार्मर नए हैं या जिन्होंने ये लफ्ज़ पहले नहीं सुना है या इसकी बैकग्राउंड नहीं जानते, उनके लिए अर्ज़ ये है कि ये कोई नई फसल नहीं है। बेसिकली हमारी ये मीठी या गोभी सरसों ही है। उसको मतलब एक इम्प्रूव्ड वर्जन है उसका, जिसका ऑयल हम कुकिंग ऑयल के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है, उसमें यह है कि 2 कंपाउंड होते हैं जो कि ग्लूकोसिनोलेट होता है इसमें आम सरसों में, जो कि खली में जाता है, और एक अरूसिक एसिड होता है जो कि तेल में होता है। तो ये दोनों इस कनोला किस्म में उन्होंने कम कर दिए हैं, सेफ़ लेवल पे ले आए हैं, इसलिए इसका न्यू वर्जन आ गया है जिसको हम कनोला कहते हैं। तो ये तो इसकी बैकग्राउंड। बाकी यह है कि खाने के लिए ये इंतहाई अब मुफीद जो तेल हैं उनमें ये शामिल है कि दुनिया भर में मसलन जैसे हम सूरजमुखी का तेल खाते हैं, ऑलिव ऑयल का खाते हैं, कनोला का खाते हैं, सोयाबीन का ऑयल खाते हैं, तो उन जो बेस्ट ऑयल्स हैं उनमें इसका शुमार होता है। तो इसलिए हम इसको लगा के अपने लिए इस्तेमाल करें या मुल्क के लिए पैदा करें तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसलिए इसको लगाने की ज़रूरत है कौमी लेवल पे। दूसरी वजह इसको लगाने की ये है कि हम एक ज़रूरी मुल्क होते हुए $4 अरब से ज़्यादा का खुर्दनी तेल इंपोर्ट करते हैं, और इसका जो बाई प्रोडक्ट है मील, इसी तरह वो भी $1 बिलियन का हम अपनी पोल्ट्री के लिए मील इंपोर्ट करते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि अगर हम ये फसल लगा लें तो ये दोनों सेक्टर के लिए फ़ायदेमंद है कि खुर्दनी तेल की ज़रूरत भी पूरी करेगा और जो इसकी खली होगी या मील होगा वो हमारी पोल्ट्री में बआसानी और बड़ी अच्छी न्यूट्रिशन के साथ ये एडअप हो सकता है। तो ये एक कौमी जज्बे के तहत कौमी खिदमत के तौर पे भी अगर हम इसको टेकअप करें और हमारे फार्मर इसको लगाएं तो ये एक बहुत बड़ी मतलब खिदमत होगी कौमी लेवल पे। मैं तो कहूँगा कि क्योंकि जैसे आपको पता है कि हम हर लम्हा हर रोज़ डॉलर के लिए तड़प रहे हैं कि जी डॉलर का रेट बढ़ गया, डॉलर की इंपोर्ट हमारी कम हो रही है। तो जो हम इंपोर्ट कम कर सकते हैं जिन क्रॉप्स को उगा के, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर में, उस पे अगर हम ख़ास तवज्जो दें तो हम इन अदर वर्ड्स हम एक कौमी खिदमत कर रहे हैं कि हम अपना ऑयल पैदा करें और अपनी मील पैदा करें। तो हम ये जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको हम सेव कर सकते हैं। अब ये एज ए क्रॉप इसके क्या एडवांटेज हैं वो भी हम थोड़ा सा इसको स्टडी कर लें। तो नंबर 1 ये है कि ये जो हमारी मार्जिनल लैंड्स हैं ना, उसके लिए बड़ी सूटेबल क्रॉप है। यानी ये उन फसलों में आती है जिनको बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन नहीं चाहिए। तो ये बहुत सारी हमारी ज़मीनें ऐसी हैं जो कि जिनकी ज़रख़ेज़ी इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो अहम फसलें हैं जैसे हमारी काटन है या दूसरी चीज़ें हैं वहाँ नहीं हो सकती, तो ये वहाँ हम लगा सकते हैं। यानी नंबर 1 इसका एक फार्मर के हवाले से एडवांटेज है कि ये कम ज़रख़ेज़ ज़मीन पे लगाया जा सकता है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसमें जो वीड्स हैं, जो इसका ख़र्चा है वो कम है। कि इसमें जो रबी में वीड्स आती हैं उसके लिए आपको अमूमी तौर पे अगर आप वीडिसाइड स्प्रे ना करें तो ये बड़ा अच्छा कम्पीट कर लेता है वीड्स को। तो इसका मतलब है वीडिसाइड का ख़र्चा भी आपका इसमें कम होगा, या ना भी करें तो ये अच्छी फसल हो जाएगी। अच्छा, तीसरा इसका जो बेनिफिट है कि इसको आपाशी के लिए पानी की कम ज़रूरत है। सर्दियों में अगर 2 बारिशें हो जाती हैं तो हार्डली आपको 2 दफ़ा पानी लगाना पड़ेगा और ये फसल मैच्योर हो जाएगी। इसके अलावा और फार्मर्स का जो प्लानिंग है उसमें ये हेल्पफुल है कि जो फार्मर मसलन रबी में यूं ही वो सीज़न शुरू होता है, मसरूफ़ होता है, तो ये 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक आप लगा के यानी अपना कुछ एरिया कवर कर लेते हैं। और गंदम के लिए आपके पास टाइम यानी थोड़े वक्त में ज़्यादा जो आपको फसल लगानी पड़ती है उसको आप पार्टीशन कर सकते हैं। यानी 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक कनोला लगा लें, उसके बाद आप 15 अक्टूबर या 1 नवंबर के लगभग जितनी आपकी बाकी मानदा ज़मीन है उसमें आप आराम से गंदम की काश्त कर लें। इसी तरह जब ये मैच्योर होगी तो गंदम से पहले मैच्योर भी हो जाती है अमूमन मुख्तलिफ़ इलाकों में। यानी ये मार्च के आखिर से लेके 15 अप्रैल तक या 30 अप्रैल तक डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट रीजन्स ये मैच्योर हो जाती है। तो इसका मतलब है वहाँ भी आपकी जो है टाइमिंग वो आपको हेल्प करेगा कि आप इसको पहले हार्वेस्ट कर लें और हार्वेस्ट करके फारग हो जाएंगे और फिर आप गंदम की तरफ चले जाएं। तो ये तो है जो इसके अमूमी फ़ायदे हैं। अब यह है कि इसको लगाने के लिए क्या तरीक़ेकार है। तो इसका बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें जस्ट जो सीड है
वो आपको 1.5 से 2 किलो फी एकड़ पड़ता है। तो उस सीड में भी आपको यानी कम खर्चा करना पड़ेगा सीड पे भी। और उसको जनरली ये है कि ये बहुत फाइन साइल प्रेपरेशन भी नहीं चाहता, यानी आप एक दफ़ा या 2 दफ़ा कल्टीवेटर चला के स्वागा लगा के उसको छटा करके बाद में स्वागा कर लें, या आप लाइनों में काश्त कर लें, तो आपकी कल्टीवेशन कास्ट भी कम होगी। जो उसके बाद जो फर्टिलाइज़र है वो आपने इसको डालने हैं, और इसको 3-4 मेजर एलिमेंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, मतलब सल्फ़र है, पोटाश है। ये चारों एलिमेंट्स, मेजर जो एलिमेंट्स आपने इसको ज़रूर डालने हैं, लेकिन उसकी मिकदार भी कम है कि मिसाल अगर आप 1 DAP डालेंगे तो इसकी फास्फोरस की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, आधी बोरी यूरिया डालेंगे फी एकड़ तो इसका यूरिया की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। इस तरह आप 1 बोरी पोटाश डाल लें और सल्फ़र जो है वो डाल लें, तो इंशाल्लाह आपकी जो इसकी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक अच्छी फसल लगा सकते हैं। लगाने का तरीका अमूमी तौर पर फार्मर जानते हैं कि इसको आप अगर लाइनों में लगाएँ तो वो सबसे बेटर है कि आप लाइन टू लाइन जो फासला है वो आप 30 सेंटीमीटर या 1 फुट रख लें। प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 3 से 4 इंच आप रख लें। बाद में सिदाई करके बेशक आप फाइडर के लिए इसको निकाल सकते हैं, तो 6 इंच तक एक पौधा ले जाएँ तो ये अच्छी फसल आपको दे जाएगी। और फिर दूसरी बात यह है कि ये बरानी इलाकों को बहुत सूट करती है, क्योंकि जैसे हमारे पठार का मेजर एरिया है, यहाँ इनपुट कास्ट कम लगेगी, और एरिया ये वैसे भी थोड़ा सा कूल है, इसको कूल एनवायरनमेंट चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स, तो ये इसके लिए मौजूद एरिया है। तो अगर फिर इसके रेट के इस हवाले से आप बात करें तो अब इसका रेट भी बड़ा अच्छा मिल रहा है फार्मर्स को। अगर आप 15-20 मन ले लेते हैं तो आप 2 से 2.5 लाख मतलब आराम से फ़ी एकड़ कमा सकते हैं, और इसका जो आपके एक्सपेंडिचर हैं वो कम होंगे। और जैसे हमने पहले अर्ज़ किया कि बाकी भी कौमी लेवल पे हमारी ज़रूरत भी है, इसके लिए गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जो है प्लान भी दिए हैं, जैसे पंजाब में वो सब्सिडी दे रहे हैं इसके ऊपर कि भी आप 5,000 फ़ी एकड़ के हिसाब से आपको सब्सिडी भी मिलती है। अगर वो भी अवेल कर लें तो वो भी एक एडवांटेज है आपको। तो हमारी तो आपसे यही गुजारिश होगी कि आप अपना एरिया खाली छोड़ने की बजाय उसमें कनोला लगा लें, और ये आपको एक एडिशनल बेनिफिट देगा, और उम्मीद है कि आप लोग लगाएंगे। बाकी इसकी जो अक़साम हैं वो आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, प्राइवेट कंपनीज़ भी सीड दे रही हैं, गवर्नमेंट के इदारे भी दे रहे हैं, तो वहाँ से आप कनोला का सीड पंजाब सीड कॉर्पोरेशन भी दे रही है, तो आप आसानी से सीड हासिल करके इसको 1 अक्टूबर से ऑनवर्ड इसको काश्त कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा बेनिफिट भी ले सकते हैं। उम्मीद है आप इसको क्रॉप को लगा के अपने लिए भी तेल पैदा करेंगे और लोगों के लिए कौमी लेवल पे भी पैदा करेंगे, तो इससे इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। थैंक यू वेरी मच।